नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ झांसी की रानी, एक ऐतिहासिक उपन्यास जिसे पढ़कर आप भाव विभोर हो उठेंगे। यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया था और हम कई भागों में इस उपन्यास को आप तक पहुंचाना चाहते हैं और यह आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है कि इस ऐतिहासिक उपन्यास को पढ़ा जाए और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विधिवत जानकारी ली जाए कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और अंग्रेज़ों के हाथों से मारी गई और वीरगति को प्राप्त हुई। तो आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी उपन्यास का पहला भाग। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। वर्षा का अंत हो गया, क्वार उतर रहा था। कभी कभी झिमी झिमी बदली हो जाती थी, परंतु संध्या के समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ था। सूर्यास्त होने में थोड़ा सा विलंब था। बिठूर के बाहर गंगा के किनारे 3 अश्वारोही तेजी के साथ चले जा रहे थे। तीनों बाल्यावस्था में, एक बालिका 2 बालक। बालक की आयु 16-17 वर्ष, दूसरे की 14 से ऊपर, बालिका की 13 से कम। बड़ा बालक कुछ आगे निकला था कि बालिका ने घोड़े को एड़ी लगाई। बोली, देखूं कैसे आगे निकलते हो, और वह आगे हो गई। बालक ने बढ़ने का प्रयास किया तो उसका घोड़ा ठोकर खा गया और बालक धड़ाम से नीचे जा गिरा। सूखी लकड़ी के सिरे से उसका सर भिड़ गया। खून बहने लगा। घोड़ा लौटकर घर की ओर भाग गया। बालक चिल्लाया, मन्नू मैं मरा। बालिका ने तुरंत अपने घोड़े को रोक लिया, मोड़ा और बालक के पास पहुंची। एक क्षण में फटाक से कूदी और एक हाथ में घोड़े की लगाम पकड़े हुए झुककर घायल बालक को ध्यानपूर्वक देखने लगी। माथे पर गहरी चोट आई थी, खून बह रहा था। बालिका मिठास के साथ बोली, घबराओ मत, चोट बहुत गहरी नहीं है। लहू बहने का कोई डर नहीं। मझला बालक भी पास आ गया, उतर पड़ा और विह्वल होकर अपने साथी की चोट को देखने लगा। नाना, इसे तो बहुत लग गई है, उस बालक ने कहा। नहीं, बहुत नहीं है, बालिका मुस्कुरा कर बोली। अभी ले चलती हूँ, कोठी पर मरहम पट्टी हो जाएगी और बहुत शीघ्र चंगे हो जाओगे। कैसे ले चलोगी मन्नू? घायल लड़के ने आतुर स्वर में कराहते हुए पूछा। मन्नू ने उत्तर दिया, तुम उठो, मेरे घोड़े पर बैठो, मैं उसकी लगाम पकड़े तुम्हें अभी घर लिए चलती हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ है? घायल ने उसी स्वर में प्रश्न किया। भाग गया, चिंता मत करो, बहुत घोड़े हैं, मेरे पर बैठो, जल्दी नाना जल्दी। मनु, मैं सध नहीं सकूँगा, मैं साथ रहूँगी, उठो। नाना उठा। मनु एक हाथ से घोड़े की लगाम थामे रही, दूसरे से उसने खून में तर नाना को बिठलाया और बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर स्वयं पीछे जा बैठी। एक हाथ से घोड़े की लगाम संभाली, दूसरे से नाना को थामा और गांव की ओर चल दी। पीछे पीछे मझला बालक भी चिंतित व्याकुल चला। जब वे गांव के पास आ गए तब घोड़ों पर सवार 3 सिपाही इन बालकों के पास पहुँचे। चोट तो नहीं लगी? उफ, बहुत खून निकल आया है, आओ मैं ले चलता हूँ। झक्कड़ घोड़े के पहुँचते ही हम
समझ गए थे कि कोई दुर्घटना हो गई है इत्यादि उद्गार इन आगंतुकों के मुंह से निकले। इन लोगों के अनुरोध करने पर भी मनु नाना को अपने ही घोड़े पर संभाले हुए ले आई। कोठी के फाटक पर पहुंचते ही एक उतरती अवस्था के और दूसरे अधेड़ वय के पुरुष मिले। दोनों ही कुंड लगाए थे। उतरती अवस्था वाला रेशमी वस्त्र पहना था और उसको कुछ कम दिखता था। उसने अपने अधेड़ साथी से पूछा, क्या ये सब आ गए मोरोपंत? हाँ महाराज, मोरोपंत ने उत्तर दिया। जब वे बालक और निकट आ गए तो मोरोपंत नामक व्यक्ति ने कहा, अरे यह क्या, मनु और नाना का हाल? दोनों लहूलुहान हैं। जिनको मोरोपंत ने महाराज कहकर संबोधित किया था वे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। उन्होंने भी दोनों बच्चों को रक्त में सना हुआ देखा तो घबरा गए। सिपाहियों ने झटपट नाना को मन्नू के घोड़े पर से उतारा। मन्नू भी कूद पड़ी। मोरोपंत ने उसे चिपका लिया। उतावले होकर पूछा, मन्नू, चोट तो नहीं लगी बेटी? मुझको तो बिल्कुल नहीं लगी काका। मन्नू ने जरा मुस्कुरा कर कहा, नाना को अवश्य ही चोट आई है पर उनकी बहुत नहीं है। कैसे लगी मन्नू? बाजीराव ने प्रश्न किया। कोठी में प्रवेश करते करते मन्नू ने उत्तर दिया, साधारण सी बात थी। घोड़े ने ठोकर खाई, वे संभल नहीं सके, बस जा गिरे। घोड़ा भाग गया। घोड़ा ऐसा भागा कि मुझको तो हंसी आने को हुई। मोरोपंत ने मन्नू के इस अलहल पने पर ध्यान नहीं दिया। अभी आप सुन रहे थे झांसी की रानी उपन्यास का पहला भाग, जिसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।